भारत के संविधान का निर्माण शुरू हुआ। इस जिम्मेदारी के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ सदस्यों को चुना गया, जो लाखों आवाजों और हजारों विचारों को एक रूप देने वाले थे। इस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनके साथ काम कर रहे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, पी एस मित्तल एंड डी पी कैटन। यह सिर्फ नाम नहीं थे, यह जिम्मेदारी थी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व। हम आजाद तो हो गए हैं, पर आजादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक इस देश का हर एक नागरिक सुरक्षित ना हो। देश सिर्फ जज्बात से नहीं चलता, देश को नियम की जरूरत है, कानून की जरूरत है, जो सबके लिए समान हो। कल अगर किसी के साथ अन्याय हो तो उसे न्याय का सहारा कौन देगा? सुरक्षा या कोई मजबूत व्यवस्था? हमारे इस देश में अधिकार किसी पहचान से नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ एक नागरिक होने से मिलना चाहिए। इसीलिए हमें चाहिए एक लिखित संविधान, एक ऐसा संविधान जो शासन को सीमा में रखे और नागरिक को पूरी सुरक्षा दे। ये संविधान किसी एक के लिए नहीं होगा, ना ही कमजोरों के लिए, ना ही शक्तिशालियों के लिए। ये संविधान हर उस एक नागरिक का होगा जो इस देश का है, बिना जाति, बिना धर्म, बिना भाषा के भेद के। On 26 November 1949, India adopted its constitution. With 395 articles, it became a document that grants rights to every citizen and brings everyone under one common law. पर संविधान सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता, उसे समझने और जीने के लिए होता है। और जब इसी की बात होती है, तो आज उसी के सामने यह देश अपनी बात रखने आया है। Courtroom number 26, the highest court of the nation, a place where laws are not debated, but conscience are. The court is now in session. The case before us today is fundamental rights versus the people of India. India is not on trial because it failed. India is on trial because it forgot. Your Honor, I represent the promises made to every Indian citizen. I protect dignity, I ensure freedom, I guarantee equality. But today I stand exhausted. Rights are demanded loudly, but practiced selectively. Call your first witness. मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हूँ। मुझे बनाया गया था ताकि सच बोला जा सके और गलत के खिलाफ आवाज उठाई जा सके, पर आज मेरे नाम पर गाली दी जाती है, अफवाहें फैलाई जाती है और हेट स्पीच को ओपिनियन कहा जाता है। तुम्हें बोलने का अधिकार मिला है तो सोचने का कर्तव्य भी होना चाहिए। Call your next witness. मैं राइट टू इक्वालिटी, कानून के सामने इक्वालिटी का चेहरा हूँ, पर आज भी नाम, जाति, रंग और जेंडर इंसान का पहचान बन जाते हैं। इक्वालिटी सिर्फ कानून में नहीं होती, वो रोज के व्यवहार में होती है। Call your next witness. मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैंने हर इंसान को अपने विश्वास के साथ जीने का हक दिया है, पर मेरे नाम पर लोग लड़ने लगे हैं, एक दूसरे को गलत कहने लगे हैं। मानना अधिकार है, परंतु उस धर्म का सम्मान करना कर्तव्य। Call your next witness. मैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हूँ, मैंने सिर्फ जीने का ही नहीं, पूरे हक के साथ जीने का वादा किया था। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर आज भी लोग सवाल उठते हैं और लोग चुप रहना सही समझते हैं। सुरक्षा कानून से शुरू होती है, पर सोच बदलने पे पूरी होती है। Call your next witness. मैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मैंने वादा किया था कि कमजोर का फायदा नहीं उठाया जाएगा, पर आज भी बच्चों से काम करवाया जाता है, कमजोर को दबाया जाता है। गलत देखकर चुप रहना भी शोषण का हिस्सा बन जाता है। Call your next witness. मैं राइट टू एजुकेशन, मैंने हर बच्चे को सीखने का अधिकार दिया, पर जब शिक्षा सिर्फ डिग्री बनकर रह जाए और जिम्मेदारियां ना आए तो उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पढ़ना अधिकार है, पर समझदार बनना सबसे बड़ा कर्तव्य। The court has heard the witnesses. Freedom says it is being misused. Equality says it exists but not lived. Religion says belief turned into conflicts. Life says safety is demanded but not ensured. Exploitation says silence protects industry.
education says, learning came, responsibility did not. Let this be very clear. This case is not about cancelling the right. This case is about understanding why the rights are failing even after being written so clear. संविधान को अनदेखा नहीं किया गया, संविधान को सुविधा अनुसार अपनाया गया. When rights begin to feel heavy, the court does not only listen to the laws, it listens to the people who use them. The court now calls the common citizen. योर ऑनर, मुझे अपने राइट्स पता थे. मैंने इनके बारे में स्कूल में पढ़ा था. मैंने इनके डिबेट्स में भी कोट किया था. जब जब मुझे कुछ गलत लगा है, तब तब मैंने इनकी डिमांड की है. लेकिन मैं ये भूल गई थी कि इनके साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. इसीलिए जब सब गलत हो गया, तब मैंने सिस्टम को ब्लेम किया. पर मैं ये भूल गई थी कि मैं भी सिस्टम हूँ. तो क्या आप अपने जिम्मेदारियों का इनकार करते हैं? नहीं योर ऑनर, मैं अपनी जिम्मेदारियों का इनकार नहीं करती. बस मुझे इनका एहसास नहीं था. अब मैं ये जान गई हूँ कि हमारे राइट्स तभी जिंदा रहते हैं, हमारे राइट्स तभी जिंदा रहते हैं जब ये केवल रिपब्लिक डे पर नहीं, बल्कि हर दिन, हर वक्त और हर जगह फॉलो की जाए. The court accepts your statement. आप गलत और दुरुपयोग के दोषी नहीं, बल्कि एक जरूरी बात भूलने के दोषी. संविधान कभी केवल अधिकारों की बात नहीं करता, वो हमेशा संतुलन की बात करता है. माना अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं, परंतु कर्तव्य हमें दिशा देते हैं. And that is why the makers of this constitution did not stop at fundamental rights. They added something equally important. Fundamental duties, not to control citizens, but to complete them. Rights tell us what we can expect from the nation, but duties remind us what the nation expects from us. And so, the courtroom now moves on from complaint to correction. You said you were unaware. No one told you. But the Constitution did not remain silent. It listed duties, not as a punishment, but as a responsibility. The court will now hear what exactly was forgotten. The court now calls fundamental duties of the citizen. As duty number 1, I shall remind you, respect for Constitution and national symbols. Freedom survives on respect. Respect for your Constitution, national anthem and flag. Not on your national days, but in daily behavior. संविधान मजाक नहीं, ये देश की पहचान है. As duty number 2, I shall remind you, differences are real. Language, religion, caste, reason. But turning differences into disrespect weakens the nation. Disagree करना अधिकार है, but disrespect करना बिल्कुल नहीं. As duty number 3, I shall remind you, your duty towards dignity of women. सुरक्षा कानून से नहीं, सोच से शुरू होती है. मजाक में बोले गए शब्दों से, टिप्पणियों से, गलत पर चुप रहने से और अन्याय पर दी गई मौन सहमति से. महिलाओं का सम्मान सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. As duty number 4, I shall remind you, सड़क पे एक रैपर फेंक देना feels small, right? बट हमारी आदतें ही है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है. एनवायरमेंट बचाने के लिए सिर्फ हमारी आवाज ही नहीं, हमारी आदतें बदलनी पड़ती है. As duty number 5, I shall remind you, safeguard to the public property. Public property सबकी होती है, इसीलिए लोग उसे डैमेज कर देते हैं. बसों को तोड़ना प्रोटेस्ट नहीं होता, दीवारें खराब करना गुस्सा नहीं होता. पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक की जिम्मेदारी. As duty number 6, I shall remind you, being educated is not enough. Being thoughtful is a duty. न्यूज फॉरवर्ड करने से पहले एक बार वेरीफाई करना जरूरी है. सोचना भी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है. As duty number 7, I shall remind you, ये आजादी आसान नहीं है, ये बलिदान और संघर्ष का नतीजा है. इसलिए इस आजादी का सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है. As duty number 8, I shall remind you, brotherhood means standing together in crisis, not only when it benefits you. Communal harmony is not an option. As duty number 9, I shall remind you, a nation grows when
when citizens give their best on streets, schools, offices, and at homes. Excellence is never for marks, it is for the nation. As this commented, I shall remind you, defense is not just the duty of our soldiers at borders. It is the discipline we follow, the honesty we practice, and the selfless service we give to our nation. As duty number 11, I shall remind you that culture does not survive only in monuments alone, but in your daily behavior, your language, and respect. Culture is not everyday celebration, it is your identity, it is everyday conduct. योर ऑनर, अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी राइट्स जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है। मुझे लगा था कि हमारे राइट्स गारंटीड होते हैं, अरे पर ड्यूटीज वो तो ऑप्शनल होती है ना। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं समझ गई हूँ कि एक नागरिक होने के नाते जब हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करते हैं तो हम सभी को एक सुरक्षित समाज मिलता है और इस समाज में सम्मान मिलता है और हमारे ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। Citizens of India, the court has heard both the sides. अधिकार कमजोर नहीं है, अधिकार शक्तिशाली है, परंतु कर्तव्यों के बिना अधिकार, आत्मा बिना शरीर समान है। अधिकार वो वादा है जो राष्ट्र आपसे करता है और कर्तव्य वो वादा है जो राष्ट्र आपसे अपेक्षा करता है। इसीलिए निर्णय सरल है। यदि अगर आपको आपके अधिकारों का सम्मान चाहते हैं तो पहले आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ये कोर्ट में दिए गए गवाह और एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट देशवासियों को एक सलाह देना चाहता है। एक मजबूत राष्ट्र केवल कानूनों से नहीं तो अच्छे नागरिकों से बनता है। इसके साथ अदालत की सभी कार्यवाही यही समाप्त होती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज हमने पूछा, सोचा और सच का सामना किया, पर संविधान सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बना था, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए बना था। अब फैसला अदालत का नहीं, हम सबका है। इसलिए हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम खड़े होंगे, साथ चलेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। यह जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है, एक जिम्मेदारी भारत की कहानी। इतिहास का मैं आईना, तहसीब का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं